गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया आए थे भूत उतारने और उनका ही भूत उतर गया है। अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए हैं। वैसे सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल ब्लॉग आया है। पता नहीं कैसे लोग हैं कि इतना लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने के बाद एक दूसरे को मुंह दिखा पाते हैं एक ही घर में। आंटी भी आ गई हैं ज्ञान देने में। वही वाला हाल है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। जगत भैया दूसरी औरतों को सातिर चालाक गंदा बोलते हैं, उनके मायके वालों को गलत बोलते हैं, लेकिन इनकी बीवी लक्ष्मी है। आज मैं भोपाल के बहू की बात करूंगी क्योंकि मुझे याद आ गया जगत भैया के कॉन्फिडेंस को देखकर कि वो कैसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। और उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी मैंने देखा है। पूरे 1.5 सालों में उन्हें बहुत अच्छे से रिएक्शन वालों ने ही समझा है। एक जूस वाले के साथ मजाक करने वाली भोपाल की बहू कैरेक्टर लेस हो गई। लेकिन बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी का सुबह ब्लॉग आता है। मैंने सोचा कि रात में उनके दोनों बेटे लड़ाई कर रहे हैं तो आंटी शर्म से सुबह ब्लॉग नहीं डालेंगी। इनके घर का माहौल थोड़ा खराब होगा क्योंकि आंटी ने उसी शाम को एक वीडियो डाला था और इन्होंने बोला था कि अब हम अपने घर का लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी इज्जत बेच के पैसे नहीं कमाएंगे। मैं दूसरा चैनल बनाऊंगी, इस चैनल को छोड़ दूंगी और रेसिपी वीडियो बनाऊंगी। अब मैं अपने घर का झगड़ा या कचड़ा दिखा के पैसे नहीं कमाऊंगी। आंटी अपने कहे गए शब्दों से मुकर जाती है और ये कोई नई बात नहीं है। उनका हर ब्लॉग में स्टेटमेंट चेंज होता है क्योंकि वो ज्ञान की देवी है ना। ज्ञान देती है समाज को अच्छा सिखाती हैं, अच्छी वीडियो बनाती हैं। सुबह मुझे लगा था कि माहौल थोड़ा गर्म होगा लेकिन माहौल नॉर्मल है। ऐसा लग रहा था कि इनके लिए नॉर्मल है, लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके घर तो आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वीडियो बनता रहता है। अगर यही चीज किसी सभ्य परिवार या इज्जतदार परिवार के घर होता तो माँ बाप को टेंशन हो जाती कि ऑनलाइन मेरे बच्चों का झगड़ा पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि अगर कोई पड़ोसी भी देख लेता है दो भाइयों को लड़ते हुए तो उनके बाप अगर इज्जतदार होते हैं तो उन्हें शर्म आती है मोहल्ले में निकलने में। लेकिन भाई ये तो ऑनलाइन दुनिया है। यहाँ पे इज्जत इंसान बेच देता है। सिर्फ पैसे दिखते हैं, इज्जत तो फिर आ जाएगी लेकिन पैसे दोबारा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। फिर आंटी एक वीडियो डालती हैं। मुझे लगा कि वीडियो नॉर्मल है लेकिन वीडियो का थंबनेल नॉर्मल नहीं था। उन्होंने लगाया था कि आज वो एक बच्ची से मिली, उन्हें गोद में लिया। पता नहीं भगवान ये दिन कब दिखाएंगे। मतलब इनके कहने का मतलब है कि बच्चा कब होगा जगत भैया को। तो आंटी आपको तो दिन भगवान ने दिखा दिया, आपको कलंक मिटा दिया। अगर आप ऐसा थंबनेल में लगा रही कि ये दिन भगवान कब दिखाएंगे तो आप उस छोटी बच्ची का अपमान कर रही हैं जिसको कभी कभी मौके के हिसाब से लक्ष्मी भी बोलती हैं, माता रानी भी बोलती हैं। आप बोलती कि आपको बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग जब उस बच्ची से रिश्ता रखते हैं, कहते मैं दादी हूँ, बड़के पापा है, बड़की मम्मी है, इसका फेस रिवील हम कर सकते हैं, तो जब आप सब कुछ है उस बच्ची का तो फिर आपको इतना अफसोस क्यों है जगत भैया के बच्चे को लेकर। हो जाएगा, जब टाइम आएगा तो हो जाएगा। तो ये दिन कब देखना है, ये दिन तो आप हर दिन देख सकती हैं। गोद में उठाकर उसे खिलाइए, प्यार दीजिए। लेकिन आंटी बिना कंट्रोवर्सी वाले थंबनेल लगाए इनको चैन ही नहीं है क्योंकि कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी तो व्यूज डाउन हो जाएंगे। जगत भैया के बातों से घमंड झलकता है। एक कहावत है कि जो अचानक से धन देख लेता है वो पगला जाता है, उसके सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है और वो अपने ही घर के लोगों को नीचा दिखाता है। और जो पैदाइशी धनी होते हैं ना उनको घमंड नहीं होता है। जैसे कि अंबानी जी को देख लीजिए, उनके बच्चों में कोई घमंड नहीं है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो नए नए अंबानी जी बने हैं हमारे यूट्यूब के, इनको इतना घमंड हो गया है। आप लोग को पता होगा जब लाइव में जवाब देने आए थे तो ये कह रहे थे कि ये इतना सक्षम है कि यूट्यूब से पहले ये 200 बार हवाई जहाज में बैठे हैं। मतलब फेंकने की भी एक हद होती है। जितना जगत भैया ने फेंका है, क्या 200 बार हवाई जहाज में ये बैठे थे तो कहाँ गए 200 बार जगत भैया? हम लोगों को तो नहीं पता। ऐसा कौन सा काम आप कर रहे थे कि वो हवाई जहाज में बैठे थे? फिर वहीं पे छोटे भाई को ये नीचा दिखाते हैं कि तुम तो अपने दम पे हवाई जहाज में नहीं बैठ पाते। मैं तुम्हें वहां लेके गया था थाईलैंड, तुम्हें वहां शिमला अपनी गाड़ी से छोड़ कर आया था। तो ये सारी चीजें जो निशानी होती है घमंड की होती है। अगर छोटा भाई गलत है, मैं मानती हूँ कि उसकी जबान गलत है या कुछ गलत बोल रहा है, तो बड़े भाई का फर्ज होता है प्यार से डील करने का, समझाने का। लेकिन यहाँ पे बड़ा भाई प्यार
से समझाने की बात नहीं कर रहा, वो पोक कर रहा है कि सामने वाला जो छोटा भाई है वो परेशान होके कुछ मुंह से ऐसा निकाले कि जिससे मैं उसका मुद्दा बनाऊं। इन लोगों ने उसे जानबूझ के परेशान किया और सिर्फ इसलिए परेशान किया कि वो कंटेंट बनाने नहीं दिया। और कंटेंट बनाने क्यों नहीं दिया? रात को 3 बजे वो अपनी बच्ची दे रहा है, तुम लोग वीडियो बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ फेस रिवील के लिए। इतना कलेश मचाया जगत भैया ने। तो जगत भैया, आपका दिल बड़ा छोटा है। इंसान सोचता है कि चलो मेरा भाई उसी से कमा खा रहा, आपके तो साइड बिजनेस है, कुछ छुपे हुए बिजनेस है। पॉडकास्ट में आपने बोला ना कि कुछ छुपे हुए बिजनेस है जिसका आप ऑनलाइन बता भी नहीं सकते हैं। तो वो सबको पता है कि वो छुपा हुआ बिजनेस क्या है। आपका भाई तो सीधा साधा है, वो यूट्यूब से कमाता है, तो कम से कम उसको मौका मिला था, उसका व्यूज अच्छा जा रहा था, उसका चैनल ग्रो हो रहा था। तो आपको क्यों जलन हुई? आपकी माँ को क्यों जलन हुई? पता है, ये सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ जलन की ही वजह से हुई थी। इनके बीच में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आज से 5 साल पहले तक प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो घर में बैठा रहता है, कलेश करता है। और आज ही क्यों हुई? जब उसका बच्चा हुआ तभी ही क्यों प्रॉब्लम हुई? तभी ही आंटी को ज्ञान देने का क्यों सूझा कि तुम जाके बाहर कमाओ, तुम घर से निकलो, तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा। तो इस कंट्रोवर्सी की जो सूत्रधार है आंटी जी हैं। पहले तो बेंगलोर वाली जिज्जी भी है, क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी की मैं गलती नहीं दूंगी। वो माँ के चक्कर में ना कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिससे भाई उनको अपना दुश्मन लगने लगता है और भाई को बहन दुश्मन लगती है। यहाँ बहन भाई में अगर लड़ाई ना हो, अगर आंटी समझदारी से काम ले, तो आंटी ने ही इस कंट्रोवर्सी का सूत्रधार रखा, क्योंकि उनका मन में था कि भाई सामने वाले ने अपने बच्ची का कंटेंट नहीं दिया तो मैं कमरा नहीं दूंगी। जो छोटे नवाब ने इनको बच्चे के लिए ताना मारा है, वो जानबूझ के जगत भैया ने उंगली डाल डाल के उससे ये शब्द निकलवाया कि ताकि मेरी बीबी यूट्यूब पे फिर से सिंपैथी कार्ड खेले, फिर से लोटा भर भर के रोए और फिर से वो छा जाए। जो हमारे 2-3 चैनल डूबे पड़े हैं ना, वो चैनल उठ जाए। और उठ गए जगत भैया, आप अपने प्लान में कामयाब हो गए। और मुझे उसी दिन फील हो गया था जब आपने लिखा था कि लो कंट्रोवर्सी शुरुआत हो गई आज से। तो जो लोग बोलते हैं कि छोटे नवाब ने कंट्रोवर्सी शुरू किया, नहीं नहीं, बड़े नवाब ने किया था। और बड़े नवाब ने डंके के चोट पे किया था। उन्होंने थंबनेल लगाया था कि आज से मैंने कंट्रोवर्सी शुरू की। तो ये कंट्रोवर्सी का जो सूत्रधार था जलन से हुआ है। बेंगलोर वाली जिज्जी को भी गुस्सा आ गया, सामने वाले ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। उनकी मम्मी को मना किया तो अपनी मम्मी की तरफ से साइड लेती हैं, तो इसी वजह से वो भी बुरी हो जाती हैं। जब माँ का आप साइड गलत चीजों में लोगे, भाई के खिलाफ लोगे, तो आप भाई के लिए बुरे बन जाओगे। तो ये जो माँ बेटे की जोड़ी है, जो आंटी ज्ञान की देवी कहती हैं, वो ज्ञान की देवी बड़े बेटे के टाइम पे उनका ज्ञान गायब हो जाता है। आंटी एक बात बताना, जब आपका बड़ा बेटा अंबाला में हाथ झिटका था तो वो मारना नहीं होता है? मतलब अगर छोटा बेटा हाथ झिटक दे तो वो मारने की कैटेगरी में आता है, लेकिन बड़ा बेटा आपको तो गाली दे दे, आपको झिटक दे तो वो मारने की कैटेगरी में नहीं आता है। अब आंटी की विडंबना देखो कि अंकल बेड पे सोते थे, लेकिन बड़ा बेटा जब आया, एसी खराब है उनके रूम में। वैसे भैया वो तो बड़े करोड़पति है, तो एसी बनाने में कितना लगेगा? 1000-1200 लगेगा। अगर सर्विस करानी है तो 400-500 लगेगा। लेकिन एसी सही नहीं कराए जगत भैया, अपने बाप की जगह लिए। वैसे जब ऑनलाइन आप लोग लाइव में झगड़ा कर रहे थे, छोटा नवाब चिल्ला भी नहीं रहा था पापा पे, तो आप कह रहे थे ये पापा हैं, पहचानो ये पापा हैं। तो जब रात को अपने बाप को नीचे सुला रहे थे, तब तुम्हें पहचान नहीं आई थी जगत भैया कि वो मेरा बाप है, इतना बड़ा है? और बड़े को तो हमेशा लोग रिस्पेक्ट देते हैं। अगर बड़ा कोई खड़ा होता ना और छोटा कुर्सी पे बैठा होता तो वो खड़ा हो जाता, बड़े को बिठा देता है, कोई अनजान बड़ा भी हो। और ये तो आपके बाप है, जिस बाप के लिए आपने झंडा गाड़ा था, मैं तो अपने बाप की इज्जत बचाऊंगा, मेरे बाप को कोई मारेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब कहाँ गई सेल्फ रिस्पेक्ट जगत भैया, जब उसी बाप को आप नीचे सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है कि बाप नीचे सोए और बेटा ऊपर सोए। अगर सोना ही था तो बगल में सो जाते। लेकिन इसी को कहते हैं कि भाई डॉलर की चमक। आंटी को ये नहीं दिखता? अगर यही काम अगर छोटा नवाब किया होता ना, तो ये बड़े भाई और ये आंटी ऐसा तांडव मचाते यूट्यूब पे कि वो बेशरम है, नकारा है, शर्म नहीं आती, बाप को नीचे सुला रहा है, खुद बेड पे सो रहा है। यही आंटी आके यूट्यूब पर उसकी बेइज्जती करती। मैं ये चीजें आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि आप नोटिस करो कि आंटी का दोहरा चरित्र कैसा है। फिर आंटी
आती हैं, ठेकुआ बनाती हैं। इस बार ठेकुआ आंटी ने बंटवारा कर दिया, सबको अलग अलग दे दिया। तो आंटी जब आप बेंगलोर वाले जीजी को ठेकुआ दे रही थी, जब पहली बार बनाई थी और 4-5 जले जले रखी थी, तो आपको सोचना चाहिए था कि घर में छोटा बेटा भी है तो उसके लिए किचन में 4, 6, 10 अच्छे रख दें। और हर घर में होता है, कुछ भी बनता है तो घर के लोगों के लिए भी रखा जाता है। लेकिन इस बार आंटी ने इसलिए उसका बंटवारा किया क्योंकि उसने बोला था कि मुझे भी खाना है। और अगर वो घर में रहता है आंटी, तो आप बंटवारे वाली भावना क्यों रखी? चलो 2 लोग बाहर जा रहे थे, बेंगलोर वाली जिज्जी और जगत भैया, समझ में आता है कि उनको आपने अलग बांट के दिया, लेकिन वो भी तो उसी घर का सदस्य है। अगर आप अपने लिए किचन में रख सकती हैं तो उसका भी अपने साथ क्यों नहीं रख सकती हैं? ये जो भेदभाव की भावना आंटी रखती हैं बंटवारा करके, इनको लग रहा है ये बहुत अच्छा कर, काश आप अपने दोनों बच्चों को मिलजुल के रहना सिखाती, एक में खाना सिखाती, तो ये चीजें अच्छी होती। लेकिन यहाँ पे तो आप बंटवारा सिखा रही हैं और खुश होके बोल रही कि मैंने तीनों का बंटवारा कर दिया है। तो एक किचन में खाना बनाने से आपका बंटवारा नहीं होता है अलग, लेकिन कमरा मांगने से बंटवारा हो जाता है, समाज में इज्जत चली जाती है आपके। तो आंटी भाई मानना पड़ेगा, आपका ज्ञान अपने अकॉर्डिंग बदलता रहता। आंटी ने ये भी बोला कि भाई हम बहुत बड़े बड़े कंट्रोवर्सी से निकल गए, जब दूसरों से कंट्रोवर्सी करके हम निकल गए तो ये तो हमारे घर की है, आराम से निकल जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैं जगत भैया की बात करूंगी। इन्होंने अपने लाइव में ये बोला था कि पटना से गाड़ी नहीं आएगी जब तुम्हें कुछ होगा। तो यही बात जगत भैया आप पर भी लागू होगी कि जगत भाभी के मायके से गाड़ी नहीं आएगा अगर आप बीमार होंगे। जब आप आईसीयू में भर्ती थे ना, तो यही छोटा नवाब ही लेके गया था। आप जब एंगेजमेंट के बाद आए थे, कोई वहां से जगत भाभी के मायके से गाड़ी नहीं आई थी। तो दूसरे के मायके को नीचा दिखाने से पहले ना सोच समझ के बोला करिए। और आपके मायके वालों को तो भाग के आना चाहिए। आप तो अपनी बीबी के बाप का खर्चा उठाते हो। आपने ही बोला कि तुम्हारे बाप का सारा खर्चा मैं उठाता हूं। तो जिस मायके का आप पूरा खर्चा उठाते हो, जब वहां से गाड़ी नहीं आई, तो छोटा नवाब तो अपनी बीबी के मायके का खर्चा भी नहीं उठाता। जब वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा है आप लोगों के हिसाब से कि वो नकारा है, निकम्मा है, तो फिर भी उसके मायके वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेने नहीं आते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो लेने नहीं आते कि मेरा इंश्योरेंस करा दो, मेरे घर का खर्चा चला दो। उनकी भंजना की बहनें ससुराल में आके नहीं टिकती हैं। कभी आप लोगों ने देखा कि भंजना की बहन या भंजना की माँ अपने दामाद की कमाई खा रही हो, उनके घर आके टिकी हो? नहीं टिकी है ना। लेकिन जगत भैया आपकी तो सास भी टिकती है, आपकी साली भी टिकती है, उनका खर्चा भी उठाना पड़ता है, फिर भी वहां से गाड़ी नहीं आती है। अब जगत भैया की दोहरी मानसिकता मैं बताती हूँ कि इनको इतनी जलन है। भंजा इनको चालाक और सातिर लगती है, वो सिखाती है अपने पति को, और इनकी पत्नी इतनी भोली भाली लगती है कि 2 ही महीने में पति को घर से उड़ा ले गई, घर छोड़ दिया। जो बहू 2 साल से अपने पति को इसी घर में रखी है, कितने बार वो ब्रेक डाउन हुआ है, घर से निकलने की बात किया है, लेकिन भंजना तो लेके नहीं भाग रही है। शिमला गई भी थी तो भी अपने पति को वापस ले आई घूम फिर के। भाई वो ब्लॉगर है, कंटेंट तो वो भी बनाएंगे। लेकिन आपकी तो बीबी 2 महीने में ही आपको लेके भाग गई थी। तो मानना पड़ेगा कि आप अपनी बीबी की बात कितने मानते हैं। आज यहाँ मैं भोपाल की बहू की बात करूंगी। जगत भैया भूत उतारने वाला लाइव कर रहे थे तो मुझे भोपाल की बहू की लाइव याद आ गई। उस लाइव में जाके ये भोपाल की बहू को नीचा दिखाने के लिए एक मुद्दा उठाया था कि भोपाल की बहू जूस पीने गई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि ये जूस वाला तो बड़ा अच्छा है। तो वहां पे इस बात को ये मोड़ के रख रहे थे कि ये तो भाई उस जूस वाले से फंस गई थी, जूस वाले पे तो इनका निगाह था, ऐसा बोला था जगत भैया ने। इनके बात करने के तरीके से यही लग रहा था कि वहां पे भोपाल की बहू को कैरेक्टर लेस साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो जगत भैया मेरा आपसे सवाल है कि अगर भोपाल की बहू जूस वाले के साथ मजाक कर ली तो वो कैरेक्टर लेस हो गई, तो आपकी बेबी सिंगर के फिंगर से उंगलियों से केक लगा के वो चटा रहा था, तो फिर वो कैरेक्टर लेस की श्रेणी में नहीं आता। आपकी बीबी सिंगर जो है दिल्ली वाले, उनकी शादी में वो कमर में हाथ डाल के नाच रहे थे जब रेड वाला लहंगा पहनी थी। वो शॉर्ट वीडियो आपने डिलीट कर दिया क्योंकि लोगों ने जा के कमेंट करना शुरू कर दिया कि आपको शर्म नहीं आ रही कि आपकी बीबी के कमर में कोई हाथ और डाला है। तब वो कैरेक्टरलेस की श्रेणी में नहीं आता है। आपकी बीबी ऑनलाइन देवर को अपने घर में बिठाती है, उसको अपने हाथों से खिलाती है, उसकी सेवा अपने मतलब हाथ से करती है, उसको टच करती है, उसका पैर धुलती है, हाथ धुलती है, जहाँ पे ड्रिप लगी होती है।
तो वो कैरेक्टरलेस की श्रेणी में नहीं आता। आप अपने ही स्विमिंग पूल में अपनी बीबी को अपने दोस्तों के साथ नहलाते हैं, तब आपको कैरेक्टरलेस की बात याद नहीं आती है कि लोग मेरी बीबी पर भी सवाल उठा देंगे, और ऑडियंस सवाल उठा रही है। देखो, किसी को कैरेक्टरलेस बोलना जगत भैया बहुत गलत है, और उस लाइव में आपने भोपाल की बहू को कैरेक्टरलेस साबित करने की पूरी कोशिश की। जब जगत भाभी से लाइव में पूछा गया कि आप सिंगर के केक को फिंगर से क्यों चाट रही थी, तब उन्होंने कहा कि मैं बहुत सीधी सादी हूं और मैं जो कुछ भी करती हूं अपने पति के सामने करती हूं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को प्रॉब्लम क्यों। तो वही सेम चीज आता है कि जब भोपाल की बहू के हस्बैंड को नहीं प्रॉब्लम कि उनकी पत्नी किससे मजाक कर रही है, किससे नहीं कर रही है, उन्हें नहीं प्रॉब्लम कि उनकी पत्नी कैरेक्टरलेस है या खराब है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बीबी कॉमेडी करती रहती है। तो आप कौन होते हैं उन्हें कैरेक्टरलेस बोलने वाले? अगर आपकी बीबी को कोई कैरेक्टरलेस बोल दे तो आपको कितना बुरा लगेगा, लगेगा ना। और किसी भी औरत को कैरेक्टरलेस बोलने से जगत भैया 10 बार सोचना चाहिए। मैं ये जगत भाभी की चीजें इसलिए आपको याद दिलवा रही हूं ताकि आपको पता चले कि जैसे हमें अपनी बीबी के लिए बुरा लगता है, वैसे हर औरत के लिए बुरा लगना चाहिए। हर औरत लक्ष्मी होती है अपने घर की। जैसे आज आपको अपनी बीबी लक्ष्मी लग रही है, वैसे हर औरत लक्ष्मी होती है। और रंजना भी अपने पति की लक्ष्मी है, भोपाल की बहू भी अपने पति की लक्ष्मी है। तो फालतू बोलने से पहले ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए याद दिला रही हूँ कि ऑडियंस को भी पता चले कि ये बंदा कितनी दोहरी मानसिकता का आदमी है। अपनी पत्नी करे तो सती सावित्री, और वही काम दूसरा करे तो वो कैरेक्टरलेस।